फइन्ना और बेशक, फइन्ना और बेशक मिन्हुम उनमें से लफरीकन अलबत्ता एक गरोह, एक फरीक, एक जमात, यलवूना वो सब मरोड़ते हैं, मोड़ते हैं, अलसीनातहुम अपनी जुबानों को, अलसीनातहुम जो है लिसानी तासुब यानी जुबानी तासुब, जुबान का जो फर्क है ना उससे है, अलसीनातहुम अपनी जुबानों को, बिल किताबी किताब से, लितहसबूहु ताकि तुम सब समझो उसे, गुमान करो उसे, मिनल किताबी किताब में से, वमा और नहीं, हुआ वो मिनल किताबी किताब में से, यानी तुम उसे किताब का हिस्सा समझो हालांकि वो किताब का हिस्सा नहीं है। यानी ये जो है ना यहूदों और नसारा के मुतल्लिक कहा जा रहा है कि उनमें से एक गिरोह ऐसा भी है, सारे नहीं, सारे यहूदी सारे ईसाई बुरे नहीं थे, उनमें से कुछ नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे, तो उनमें से एक गिरोह की मिसाल अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उनमें से एक गिरोह ऐसा है जो अपनी जबानों को मरोड़ते हैं किताब को पढ़ते हुए, यानी तौरात को इंजील को पढ़ते हुए अपनी जुबान को थोड़ा सा मरोड़ लेते हैं ताकि तुम्हें गुमान हो कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये किताब का हिस्सा है, हालांकि वो किताब का हिस्सा नहीं है। ठीक है जी, सूरह बकरा में देखें हमने पढ़ा था कि सहाबा कराम जो है वो नबी अलैहिस्सलाम से कहा करते थे या रसूलुल्लाह राइना, ए अल्लाह के रसूल हमारी तरफ देखिए, हमारी तरफ मुतवज्जो हो। तो यहूदियों ने क्या किया, वो राइना की जगह जो है ना वो आइन लगा दिया, राइना थोड़ा सा मरोड़ दिया, अलिफ की बजाय आइन लगा दिया, राइना राइना यानी ए हमारे चरवाहे। नबी अलैहिस्सलाम को नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक वो इस तरह वो कह के जुबान को थोड़ा सा मरोड़ के वो जो है ना बात को बदल दिया करते थे। तो इसी तरह जो है जब वो तौरात पढ़ा करते थे ना, अंजील पढ़ा करते थे ना, तो अपनी जुबान को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ लेते थे ताकि लोगों को पता चले अपने फायदे के लिए, यानी अपना फतवा देने के लिए, अपना माल कमाने के लिए, ठीक है, अपनी जुबान को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ देते थे। जैसे एक लफ्ज है उठो मत बैठो, उठो मत बैठो, ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब क्या होगा जी जूम पार्टिसिपेंट्स, जी मेरी आवाज यही होगा कि उठ जाओ ना बैठो। हाँ अच्छा, अब ये देखें, अब मैं थोड़ा सा इसको अमेंड करने लगा हूं। पहले मैंने कहा था उठो मत बैठो, अब मैं कहने लगा हूं उठो मत बैठो, इसका क्या मतलब हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से वो थोड़ा सा जुबान को तोड़ मरोड़ कर जो है वो बयान करते थे। अच्छा एक और मैं आपको बात बता दूं, मैंने आपसे कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि यहूदी जिस बिल में, जिस सुराख में यहूदी घुसेंगे, मेरी उम्मत के लोग भी उसी सुराख में घुसेंगे। याद है हदीस ये आपको जी? जूम पार्टिसिपेंट्स प्लीज, याद नहीं है मेरे ख्याल से आपको ये बात। एनी हाउ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि यहूदी जिस सुराख में, जिस बिल में घुसे हैं, ठीक है, मेरी उम्मत के कुछ लोग भी उसी सुराख में, उसी बिल में जरूर घुसेंगे, यानी जिस तरह यहूदियों ने काम किए हैं उस तरह के काम हम भी करेंगे। ठीक है, तो हमारे भी उलमा कराम जो है वो आजकल कुछ इस तरह के काम करना उन्होंने शुरू कर दी। ये इतने ज्यादा फिरके क्यों बन गए हैं? मुसलमान तो एक होना चाहिए, ये इतने ज्यादा फिरके क्यों बन गए हैं? इसकी मेन वजह यही है कि हर बंदा जो है वो अपने फिरके को हक साबित करने के लिए जो है जुबान को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर जो है वो बातें करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसकी मिसाल जो है अगर मैं आपको दूं तो मैंने एक जो है ना एक इन्ना मा लफ्ज है, इन्ना मा का मतलब क्या होता है नाजिश? महज सिर्फ बेशक, बेशक इसका मतलब होता है बेशक। तो तर्जमा किया गया है, इन्ना को अलहदा कर दिया, माँ को अलहदा कर दिया, तो इसका मतलब होगा कि नहीं। अब आगे मैं पूरी बात नहीं करूंगा क्योंकि आज बाजी कुलसूम फर्स्ट टाइम आई है, तो मैं नहीं चाहता कि कल ना आए, तो ये जो है ना बात बड़ी लंबी चौड़ी जो है ना। अच्छा अच्छा, असल में मेरे पास जो है वो मैं नीचे तो नहीं ले गया तंदुल ईमान। हाँ जी
हाँ ये पकड़ाओ कंजुल मान, ये सूरह कहफ आयत नंबर 110, सूरह कहफ आयत नंबर 110 मेरे पास एक कुरान पाक मौजूद है, ठीक है। उन्होंने अपना मसलक सिर्फ साबित करने के लिए क्या किया, यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। आप सल्लम, अल्लाह ताला कहते हैं कि आप सल्लम जो है वो कह दीजिए कि अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, यूहा इलैया, फर्क सिर्फ इतना है कि मुझ पर वही आती है, नबी अलैहिस्सलाम पर वही आती थी, हम पर वही नहीं आती। अल्लाह ताला ने जो है वो तमाम मखलूकात को बनाया, तो और तमाम मखलूकात में से अशरफुल मखलूकात जो है वो इंसान को करार दे दिया। फिर इन तमाम इंसानों में से अल्लाह ताला ने जो है वो कुछ खास बंदे चुन लिए, वो अल्लाह के नबी और रसूल हुए। फिर उन तमाम नबी और रसूलों में से एक खास बंदा चुन लिया, वो नबी अलैहिस्सलाम रहमतुल आलमीन हुए, ठीक है। लेकिन थे वो आदम के बेटे ही, खाना खाते थे, ठीक है, शादियां हुई, बच्चे हुए उनके, ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप इनसे कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूं, मगर मेरी तरफ वही आती है, और वही क्या आती है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, कि तुम्हारा खुदा जो है वो एक खुदा है, याद रखना। अच्छा, अब यहाँ इन्होंने तर्जमा किया हुआ है, मेरे सामने कुरान पाक खुला हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है तो फरमाओ जाहिर सूरत बशर बशर मैं तो तुम जैसा हूं। अब जाहिर सूरत लफ्ज अरबी में कहीं नहीं मौजूद, अरबी में कहीं लफ्ज ये मौजूद नहीं है, ये अथेंटिक बात है। सूरह कहफ आयत नंबर 110 घर जाके आप देख लीजिएगा, किसी भी आलम दीन से पूछ लीजिएगा कि जाहिर सूरत की अरबी कहाँ है, तो जाहिर सूरत की अरबी मौजूद यहाँ पर नहीं है, वो अपनी तरफ से उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या लिता सब हूं मिनल किताब, ताकि गुमान करें कि ये कुरान का हिस्सा है, ठीक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो मा हुआ मिनल किताब, ये किताब का हिस्सा नहीं है। यानी जो काम यहूदियों ने किया हुआ था वो आजकल के मुसलमान भी कर रहे हैं। यही वजह है कि जो है वो इतने ज्यादा फिरके जो है मुसलमानों के बन चुके हैं, और एक दूसरे की बात सुनने को हम तैयार नहीं है। तो आइए कुरान पाक पढ़ते हैं, हमारे तमाम मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, हमारे तमाम मसले हल हो जाएंगे। जी आगे चलते हैं। वयकूलूना, और वो सब कहते हैं, हुआ वो मिन इंदिल्ला, अल्लाह की तरफ से है, वमा हुआ, और नहीं वो मिन इंदिल्ला, अल्लाह की तरफ से। अच्छा, अब हमारे जैसे जो यहाँ मुसलमान हैं वो भी ये कहते हैं, देखो जी मैं कुरान में लेके आता हूँ, इसका तर्जुमा पढ़ो, ये जाहिर सूरत लिखा हुआ है, हालांकि जाहिर सूरत जो है वो अरबी में लिखा ही नहीं हुआ, और किताब दिखा रहे होते हैं। इसी तरह यहूदी भी जो है ना वो उम्मीयीन को किताबें दिखा रहे होते थे कि भाई ये देखो ये लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। वो अपनी तरफ से जो है वो तफसीर बना के उसकी मनगढ़ंत लोगों को दिखाते थे अपनी दुनिया के फायदे उठाने के लिए, और कहते थे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरी तरफ से नहीं है, वो मा हुआ मिन इंदिल्लाह, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। वयकूलूना, और वो सब कहते हैं, अलल्लाहि, अल्लाह ताला पर, अल काज़िबा, झूठ, वहुम, हालांकि वो सब, यालामून, वो सब जानते हैं। यानी वो अल्लाह पर झूठ बांध रहे होते हैं, और उनको पता होता है कि अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा, वहुम यालामून, और वो जानते हैं इस बात को। ये ऐसी करते हैं। माँ काना, नहीं है, लिबशरिन, किसी इंसान के लिए, युतियाहु, ये कि वो अता करे उसे, दे उसे, अल्लाह, अल्लाह ताला, अल किताबा, किताब, वल हुक्मा, और हिकमत, दानाई, अकलमंदी, अन्नुबुव्वता, और नबुवत, सुम्मा, फिर, यकूला, वो कहे, लिन्नासी, लोगों से, कूनू, तुम सब हो जाओ, तुम सब बन जाओ। ये लफ्ज कुन से है, जिसका मतलब होता है कुन, हो जाना। कुन, कूनू, तुम सब बन जाओ, इबादन, बंदे, अब्दुल्ला से है ये लफ्ज, ली, मेरे लिए, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, वलाकिन, और लेकिन, कूनू, तुम सब हो जाओ, रब्बानीशीना, अल्लाह वाले, रब वाले, बिमा, इस वजह से, जो तुम सब थे, तो अल्लिमूना, तुम सब सिखाते थे, इल्म से, तालीम से है ये लफ्ज,
अल किताबा किताब, वाबिमा और इस वजह से जो तुम सब थे, तदरुसून तुम सब पढ़ते, दर्स से है ये लफ्ज। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ से मैं स्टार्ट लूंगा कि तुम्हें जो किताब में तालीम दी जाती है, या तुम जो किताब से सिखाते हो, या तुम जो किताब में पढ़ते हो, तो उस वजह से तो जो होना चाहिए था कि तुम्हें ये कहना चाहिए था कि किसी इंसान के लिए ये बात शोभा नहीं देती कि अल्लाह ताला उसको किताब दे, हिकमत दे, नबूवत दे। ठीक है, ये बशर इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। और ये किसके मुतालिक बात की जा रही है? नबियों के मुतालिक बात की जा रही है कि किसी नबी को ये शेवा नहीं देता। यानी इंसान थे ना वो, अल्लाह ने फिर उनको नबूवत दी, अल्लाह ताला ने किताब दी, अल्लाह ताला ने हिकमत दी उनको। और फिर वो लोगों से कहें, क्या कहें? कूनू इबादी इबादल्ली, कि मेरे बंदे बन जाओ मिन दूनिल्लाह। क्या अल्लाह का कोई रसूल ऐसी बात कह सकता है? नहीं कह सकता। ठीक है, वलाकिन कूनू रब्बानीयीना, बल्कि वो क्या कहेगा? रब वाले बन जाओ, रब वाले बन जाओ। वो रसूल, वो पैगंबर क्या कहेगा? रब वाले बन जाओ। ठीक है, तो या इसका मैंने बता दिया आपको। यानी किसी भी नबी के लिए ये बात शेवा नहीं, मुनासिब नहीं है कि अल्लाह ताला उसको नबूवत दे, हिकमत दे, किताब दे, और वो लोगों से कहे कि मेरे बंदे बन जाओ, ठीक है, अल्लाह के सिवा। बल्कि वो ये कहेगा, रसूल या नबी, कि अल्लाह वाले बन जाओ। ठीक है, इसकी ना थोड़ी सी इस आयत की शान नजूल के बारे में सुनने कई अकवाल हैं, सभी दुरुस्त हैं। आपको पता ना कि नजरान से ईसाई वफद आया हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस कर रहे थे, तो यहूदी भी उनके साथ मिल गए थे। तो तंजन जो है ना, तंज के तौर पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परस्तिश किया करें? तब ये आयत नाजिल हुई। ठीक है, तब ये आयत नाजिल हुई। दूसरा कौल ये है कि किसी सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि रूमी और ईरानी अपने अपने बादशाहों को सजदा करते हैं। रूम वाले और ईरान वाले अपने अपने बादशाहों को सजदा करते हैं, क्या हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम की बजाय सजदा ना करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से सख्ती से मना किया और फरमाया कि अल्लाह के सिवा अगर किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे, क्योंकि शोहर का बीवी पर बहुत हक है। ठीक है, यानी अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज नहीं है, चाहे वो रसूल ही क्यों ना हो। ठीक है जी, बात ये पॉइंट क्लियर हो गया जी जूम पार्टिसिपेंट्स को? अनुष, बाजी नबीला, जी जी जी। बेटा आपको भी क्लियर हो गया? यानी रसूल और नबी को ये शेवा नहीं देती बात कि अल्लाह ताला उसको किताब भी दे दे, हिकमत भी दे दे, नबूवत भी दे दे, फिर वो लोगों से कहे कि मेरे बंदे बन जाओ। बंदा किसको कहते हैं? इबाद से है, अबद इबादत करने वाला। ठीक है, तो बल्कि वो क्या कहेगा? रब वाले बन जाओ। ठीक है, हर नबी का यही पैगाम होता है, याद रखिएगा। भला और भला और नहीं या मुराकुम, वो हुक्म देगा तुम्हें, अमर से है लफ्ज, अमर और नहीं अनिल मुनकर, और वो हुक्म देगा तुम्हें अंतर ताखिजु, ये कि तुम सब बना लो, अलमलाइकाता फरिश्तों को, वन नबीना और नबियों को, अरबाबन रब, रब की जमा है अरबाब। अयमुरुकुम, क्या वो हुक्म देगा तुम्हें, बिल कुफरी, कुफर का, इनकार का, वादा इसके बाद, इज अंतुम, जब तुम सब मुस्लिमून मुसलमान हो चुके हो। ठीक है, और वो नबी जो है ना, ये भी हुक्म नहीं देगा कि तुम जो है वो फरिश्तों को और नबियों को रब बना लो। फरिश्तों को रब कौन मानते थे? मुशरिकीन मक्का। वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहा करते थे। ठीक है, और नबियों को रब कौन मानते थे? यहूदी जो है वो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे। ईसाई जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे, वो भी रब मानते थे। मुशरिकीन मक्का तमाम नबियों को रब मानते थे। पता है आपको कितने बुत निकले थे खाना काबा में से? हाँ जी, 360। 360 बुत जो है वो निकाले गए थे। वो सारे के सारे जो है ना वो जो नेक लोग थे उनके थे, जो अंबिया अलैहिस्सलाम के बुत थे उनके उन्होंने बुत बनाए हुए थे। उनमें से मशहूर है कि दो बुत एक बुत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था, एक बुत हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का था। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने जो है वो एट द सेम टाइम तीन गिरोहों पर जो है वो हिट किया है। एक गिरोह यहूदियों पर, दूसरा ईसाइयों पर, तीसरा मुशरिकीन पर। ठीक है,
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، تم مسلمان ہو چکے ہو اس کے بعد کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ اچھا مجھے آپ ایک اور بات بتائیں کہ جو ہے وہ کیا علماء کرام اور مشاہد جو ہیں یا مولوی جو ہیں ان کو رب مانا جا سکتا ہے؟ کیا عیسائی جو ہے وہ اپنے جی عیسائی اپنے علماء کرام کو رب مانتے تھے؟ عیسائی اپنے علماء کرام کو رب مانتے تھے. اس کی دلیل میں نے کیا دی تھی؟ حاتم تائی کا بیٹا عدی بن حاتم جو ہے وہ عیسائی تھا. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان عیسائیوں نے جو ہے وہ اپنے پیر و فقیروں کو اور اپنے جو ہے وہ علماء کو رب بنا لیا ہے. عدی بن حاتم عیسائی تھے، مسلمان ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے تو اپنے جو ہے وہ علماء کو رب نہیں مانا ہوا تھا، یہ آپ کی قرآن میں یہ کیا بات لکھی ہوئی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے علماء جس بات کو کہتے تھے یہ حلال ہے تم اس کو حلال سمجھتے تھے؟ عدی بن حاتم کہنے لگے ہاں. پھر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بات کو وہ حرام کہتے تھے تم اس بات کو حرام سمجھتے تھے؟ تو عدی بن حاتم کہنے لگے کہ ہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو رب ماننا ہے. یعنی حرام کرنے کا اور حلال کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ رب کو ہے. اگر ہم کسی مولوی کے کسی عالم کے کہنے پر کسی چیز کو حرام یا حلال کہنا شروع کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بھی اس مولوی یا عالم کو رب مان لیا ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ حدیث کی باتیں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں پڑھتے نہیں ہیں کچھ بھی. ٹھیک ہے، نہ ہم نے کبھی قرآن کو کھول کے سمجھنے کی کوشش کی ہے، نہ کبھی ہم نے حدیث کو کھول کے پڑھنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے کنسپٹ بڑی خراب ہیں اور جو قرآن حدیث کی بات کرتا ہے نا لوگ اس کو جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس قرآن پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. اور کل آپ کی کلاس 7:45 بجے ہوگی، یاد رکھیے گا 7:45 بجے کلاس ہوگی. میں زوم میٹنگ میں جو ہے یہ اناؤنس بھی کر دوں گا. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اگر کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں، ویسے تو ٹائم نہیں ہے اتنا. وی ہیو لیس دین 1 منٹ.